हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था ना, ज्योग्राफी का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, रॉक्स एंड मिनरल्स। ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसका आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, एसएससी, रेलवे, एनडीए, इन सब के एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बेसिकली एनसीईआरटी बेस पे, यानी कि जो हमारा 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। इसका जो फुल वीडियो है चैप्टर का वो आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ज्योग्राफी का। तो वहाँ से आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बकायदा अगर आप वहाँ से नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तब आप यहाँ से आकर के अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली हमारे पास इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद देखना है कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। देखिए, अगर हम बात करें कि इस चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, तो जितने भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मीन्स अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी बात कर ले तो मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। तो आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के ही प्रिपरेशन करना है, जैसे कि अभी 25 मई को हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है 2025 का। और जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सबको विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। और पॉलिटिकल के देखने को मिल जाएंगे, एम लक्ष्मीकांत हमने कवर कर रखा है। ओवरव्यू अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहे तो एनसीईआरटी भी हमने कंप्लीट कर रखी है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हमारी पूरी कंप्लीट हो रखी है। तो धीरे धीरे हमारी अभी सिलेबस अभी कवर अप हो रही है। जो अभी हम धीरे धीरे जो सिलेबस है वो कवर अप कर रहे हैं। जैसे भी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस करें वो सारे एमसीक्यू उसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट्स करंट न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक ऑपरेशंस देखने को मिलेगा, जो इंडिया के द्वारा भी ऑपरेशन सिंदूर किए गए, उसके रिगार्डिंग में जितने भी जो अपडेट्स हैं, अगर आप इन शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं वो भी अपलोडेड है। इन शॉर्ट्स में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं वो भी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, हम वो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, जिसमें हम रॉक्स एंड मिनरल्स का आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो हमारा किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। दूसरा, जैसे 1 से मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 से 20 तक में क्वेश्चन रहेंगे, इसका आपको क्या करना है, सबके आंसर अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा, आपको कमेंट बॉक्स में सारे आंसर अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर देखना है और लिखना है कि आपके टोटल 20 में से कितने नंबर आए। इसका बेनिफिट क्या होगा आप ये समझ लीजिए। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा, एक तो पीवाईक्यू भी है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इससे आपको मतलब आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपका रिवीजन हो जाएगा, तीसरा आपको ओवरऑल पता चलता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर में हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो जाए। पर डे अगर आप 20 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो एमसीक्यू का, तो अगर आप मंथली देख लो तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 600 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनफ होते हैं। अगर आप हर एक दिन अगर आप 20 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो तब आप जाके आपकी प्रैक्टिस क्या होती है, आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर आप इस वीडियो पे आए हैं, मतलब इस चैनल पे आए हैं, तो होप सो कि आप अपनी स्टडी करने के लिए आए होंगे, या अगर आप फ्लो में भी देख रहे हैं तो एक बार आप ओवरऑल देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरीके का रहता है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जैसा भी है, या कोई चेंजेस देखना चाहते हैं पीपीटी में या नोट्स में, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, विच इज द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। एविडेंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा मात्रा में होना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट पे जो वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है सिलिकॉन, ऑप्शन डी है आयरन। अगर आप सबको लगता है कि इसका राइट आंसर आयरन है तो जी नहीं, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वह हमारे अर्थ क्रस्ट पे वेट के हिसाब से कितना देखने को मिलेगा, 46.6% देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच मिनरल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। जैसे ऑप्शन ए मिका, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा ओलिविने, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा फेल्ड्सपर, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा एम्फीबोल। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। अगर हम फेल्ड्सपर की बात करते हैं जो किससे बना होता है, अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड की कंपोनेंट देखने को मिलेगा किसका, ग्रेनाइट का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, द हार्डेस्ट मिनरल्स अकॉर्डिंग टू मोह स्केल इज, यानी कि जो मोह स्केल है उसके अकॉर्डिंग सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स कौन सा है। ऑप्शन ए क्वार्टज, ऑप्शन बी टोपाज, ऑप्शन सी कोरोडम, ऑप्शन डी डायमंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा डायमंड। अगर हम मोहन हार्डनेस की बात करें जिसमें 10 स्किल्स हमने डिस्कस करे थे, तो उसमें सबसे हार्डेस्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, डायमंड देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे मोह स्केल ऑफ हार्डनेस है, तो इसमें पहले नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉल्क देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे गेजेम्स, तीसरे नंबर पे कैल्काइट, और चौथे नंबर पे फ्लोराइट, पांचवें नंबर पे एप्टाइट, छठे नंबर पे फेल्ड्सपर, सातवें नंबर पे क्वार्टर्स, आठवें नंबर पे टोपाज, नौवें नंबर पे कोरंडम, और 10वें नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डायमंड देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था कि अगर हम मोज स्केल की बात करें तो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो आप ये याद रखिएगा सीरीज वाइज, क्योंकि हो सकता है कि अगर सीबीएसई के हिसाब से भी बात करें तो जो स्टूडेंट क्लास 11th में है तो वो याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ ले या फिलअप के फॉर्म में भी पूछ ले, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई में, हो सकता है किसी भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डायमंड इज राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी देखने को मिलेगा, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, विच रॉक इज नॉन एज द प्राइमरी रॉक। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू भी देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जैसे सॉरी ऑप्शन ए देख लीजिए सेडिमेट्री, ऑप्शन बी है इंजीनियस, ऑप्शन सी है मेटाफोरिक, ऑप्शन डी है फॉसिल, यानी कि जो हमारा फॉसिल फ्यूरियस। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका ऑप्शन बी देखने को मिलेगा इंजीनियस। इंजीनियस रॉक की बात करें तो ये हमारा किससे बना होता है, मैग्मा से बना होता है, इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, विच मिनरल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो कि हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। ऑप्शन ए क्वार्टज, ऑप्शन बी फेल्ड्सपर, ऑप्शन सी मिका, ऑप्शन डी है एम्फीबोले। राइट आंसर इज ऑप्शन बी देखने को मिलेगा मिका। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है और हीट रेसिस्टेंस होता है, तो इसीलिए इसका जो यूज किया जाता है वो किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी देखने को मिलेगा मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है, जो बेसल्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक, यानी कि जो बेसल्ट है वो किस टाइप का रॉक का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए प्लूटोनिक इंजीनियस रॉक, ऑप्शन बी मेटाफोरिक रॉक, ऑप्शन सी वोल्केनिक इंजीनियस रॉक, ऑप्शन डी सेंडिमेट्रिक रॉक। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा वोल्केनिक इंजीनियस रॉक। अगर हम बेसल्ट की बात करें तो ये किससे बनता है, तो जो लावा होता है जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या बनता है हमारा जो बनता है वोल्केनिक इंजीनियस रॉक बनता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपको क्या मतलब कि अगर हम बात करें बेसल्ट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, वोल्केनिक इंजीनियस रॉक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन मेटेलिक मिनरल,
यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि नॉन मेटेलिक है? ऑप्शन ए मिका, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी टी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आयरन तो होगा नहीं क्योंकि आयरन मेटेलिक में आता है, कॉपर भी मेटेलिक में आता है, टीन भी मेटेलिक में आता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए देखने को मिलेगा मिका। तो इस तरीके से कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर में। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये यूपीएससी एग्जाम स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए नहीं, इसमें आपको हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल्स देखने को मिलेगा क्योंकि हम इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है वो अदर एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो छोटे एग्जाम में पूछे गए थे तो वो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए गए, यूपीएससी के प्रीलिम्स में उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिए गए। कई बार तो कॉन्सेप्ट भी नहीं, क्वेश्चन भी सेम आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ढंग सही से एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो इसका जो बेनिफिशियल है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आप करके देखो तब इसका रिजल्ट बताना कि इसका बेनिफिट आपको मिलता है या नहीं। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ क्वार्टर्स। तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या है क्वार्टर्स का? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिलिका। तो क्वार्टर्स की जो प्राइमरी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? सिलिका। क्यों? क्योंकि जो सिलिका होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे हम साइंटिफिक फॉर्मूला में क्या कहते हैं? SiO2 भी कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? विच मिनरल्स इज ग्रीन एंड यूज इन ज्वेलरी, यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो ग्रीन और इसका यूज किस में किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में, यानी कि जो गहने होते हैं उसमें बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए एम्फीवियोले, ऑप्शन बी ओलिव वाइन, ऑप्शन सी पायरोक्सिने। जैसे देखिए जो ऑप्शन ए है वो है एम्फीवियोले, ऑप्शन बी है ओलिवाइन, ऑप्शन सी है पायरोक्साइन, ऑप्शन डी है मिका। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, ओविलाइन। अगर हम ओविलाइन की बात करें, ये टाइपिकली ग्रीन होता है और ये कहाँ पाया जाता है? तो बेसॉल्ट में पाया जाता है और इसका यूज किस में किया जाता है? ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूलिटेड मेटाफोरिक रॉक, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रॉक है जो कि एक एग्जाम्पल है मेटाफोर, यानी कि एग्जाम्पल है फोलिएटेड मेटाफोरिक रॉक का। ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी क्वार्टरजाइट, ऑप्शन सी साइटेस्ट, ऑप्शन डी देखने को मिलेगा गैब्रो। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। अगर हम साइटेस्ट की बात करते हैं, ये शो करता है लेयर, यानी कि फ्लोरेटेड स्ट्रक्चर को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा बीनेथ द अर्थ सरफेस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रॉक है, यानी कि ऐसा कौन सा पत्थर है जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनता है? ऑप्शन ए बेसॉल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बी देखने को मिलेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ये क्या आपको देखने को मिलेगा? एक यानी कि इंट्रूसिव इंजीनियस रॉक देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इनमें क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरिजिनली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रॉक है जो कि किससे बनता है? ओरिजिनली फॉर्म्ड होता है सेडिमेंट्रिक रॉक से। ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी बेसॉल्ट। देखिए कोल तो होगा नहीं, बेसॉल्ट भी होगा नहीं, क्योंकि अब तो हमारे पास क्या बच जाते हैं? दो बच जाते हैं, ऑप्शन ए एंड बी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन सी। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, तो कई इसका जो राइट आंसर निकलता वही ऑप्शन निकलता, जैसे भी यहाँ पे हुआ था। तो हमें लग रहा था कि कोल इसका आंसर नहीं होगा,
क्योंकि कोल क्या है, कार्बन का कंपोनेंट है, तो इसका आंसर हमें क्या लगा, गलत होगा। बट इसका जो राइट आंसर निकल गया है वो क्या निकल गया है, ऑप्शन सी निकल गया है। तो जो कोल होता है वो किसका बना होता है, वो प्लांट रिमेन्स का बना होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है द साइंस डेट स्टडीज रॉक इज कॉल्ड, यानी कि जो साइंस के द्वारा इस पत्थरों की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है पेलियोंटोलॉजी, ऑप्शन सी मिनरलोजी, ऑप्शन डी जियो मोरोफोर्पोलॉजी। इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम रॉक्स की स्टडी की बात करें तो जो रॉक्स की जो स्टडी की जाती है वो किस में काउंट होता है, पेट्रोलॉजी में काउंट होता है। तो पेट्रोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है हमारा जियोलॉजी डेट स्टडी ऑफ रॉक का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ दिस रॉक इज कॉल्ड द सॉफ्टेस्ट, यानी कि इनमें से सबसे सॉफ्टेस्ट वाला जो रॉक वो कौन सा। देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है जो मुंह स्केल है उसके बेसिस पे। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो हार्डनेस स्केल नंबर है वो कितना है, 1 देखने को मिलेगा। तो सबसे सॉफ्टेस्ट जो रॉक है मुंह स्केल के अकॉर्डिंग वो कौन सा देखने को मिलेगा, टैल्क देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टैल्क, TALC। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे टैल्क। अगर बीच में जो मिस्टेक्स हुई थी आप उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए टैल्क। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच रॉक कैन टर्न इनटू मार्बल आफ्टर मेटाफोरिक, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मार्बल है जो कि चेंज हो जाता है किस में, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। तो ऑप्शन ए लाइमस्टोन, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन मेटाफोरिक्स में चेंज हो जाते हैं इनटू मार्बल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यानी कि क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि इसमें से ऐसा कौन सा रॉक है जो मेटामॉर्फिज्म के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में चेंज हो जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, गैब्रो इज एन, यानी कि गैब्रोन क्या है। ऑप्शन ए इंट्रूसिव इंजीनियस रॉक है, ऑप्शन बी एक्सट्रूसिव इंजीनियस रॉक है, ऑप्शन सी मेटाफोरिक रॉक है, या ऑप्शन डी सेंटीमेट्रिक रॉक है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा इंट्रूसिव इंजीनियस रॉक देखने को मिलेगा। यानी कि गैब्रो की बात करें तो ये कहाँ बनता है, डीप विद इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके डीप में जाकर के ये फॉर्म होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में क्या पूछ रहा है, जो लॉसेस इज अ टाइप ऑफ, यानी कि जो हमारा लूजेस है वो किसका टाइप है। ऑप्शन ए इंजीनियस रॉक का, ऑप्शन बी केमिकली फॉर्म्ड सेंटीमेट्रिक रॉक का, ऑप्शन सी जो मैकेनिकली फॉर्म्ड है सेंटीमेट्रिक रॉक उसका, और ऑप्शन डी है मेटाफोरिक रॉक। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम ल्यूसिस की बात करें तो इसका जो टाइप है वो कौन सा देखने को मिलेगा, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेंटीमेट्रिक रॉक का देखने को मिलेगा, जो कि किससे बनता है, जो हवा चलती है, यानी कि जो विंड ब्लोन फाइन स्लिट डिपॉजिट होता है तो उसके उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, मतलब रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्योक्साइट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो कि क्या है, एक्सट्रैक्टेड है किससे, ब्योक्साइट से। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम। ब्योक्साइट की बात करते तो ये एक चीफ कोड होता है किसका, एल्यूमिनियम का। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्रिक रॉक इज इनटू मेटाफोरिक रॉक हैपेंड ड्यू टू, यानी कि जो सेडिमेंट्रिक रॉक्स है वो जो मेटाफोरिक रॉक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो घटना क्या होती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डिपोजिशंस, ऑप्शन बी लिथिफिकेशन, ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ऑप्शन डी वेदरिंग। यानी कि किस
घटना की वजह से, किसके वजह से हमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलता है। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम बात करें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेडिमेंटिक रॉक का, किसमें, मेटाफोरिक रॉक्स में, तो वो किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करा। होप सो कि आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, छोटे छोटे मतलब जो एनसीईआरटी बेसिस पे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करना है। तो जैसे ही हमारी ज्योग्राफी के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम फटाफट अपना पॉलिटिकल साइंस का जो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो हमने कंप्लीट करी है उसका रिवीजन अब हम स्टार्ट करेंगे। किसके लिए, 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। तो उसमें अब आपको क्या देखने को मिलेगा, मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखने को मिलेंगे और प्रीलिम्स के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। और साथ साथ में हम क्या करेंगे, साथ में रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से करेंगे पॉलिटिकल साइंस से, क्लास 6 से लेकर के एम लक्ष्मीकांत तक खत्म करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। और ऐसे डिस्कशंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर। और आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, सब वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।